क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को बहुत दिल से याद कर रहे हो, अचानक आपके घर की घंटी बजती है और वो आपके सामने खड़ा दिखता है। आप खुश हो जाते हैं, आपको खुश देख के वो भी खुश हो जाता है कि उसे भी आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी। आप कभी किसी को याद कर रहे हैं, जा नहीं सकते हैं, वो बहुत दूर है, आपके शहर में भी नहीं है। उससे आप फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, आप फ़ोन उठाते ही एक उधर से घंटी बज पड़ती है और उसका ही फ़ोन रहता है जिसे आप याद कर रहे थे। आप बहुत खुश हो जाते हैं। कभी-कभी बेवजह आपका दिल उदास रहता है। आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है कि क्यों आज मैं बहुत उदास सा फ़ील कर रहा हूँ। आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा होता है और आपको अचानक एक किसी की भी बुरी खबर सुनने को मिलती है। कभी दुर्घटना, कभी बीमारी या कभी कुछ और भी। इसे ही टेलीपैथी कहते हैं। जब कोई किसी को बहुत प्यार करता है तो उसके मन की शक्ति उसके दूसरे मन की शक्ति से मिल जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। नमस्कार, मैं रेखा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये कहानी रिया और उसकी दादी की है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रिया की तो अपनी दादी में जैसे जान बसती थी, उसकी दुनिया ही वही थी। दादी बहुत प्यार करती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि दादी को प्यास लगती थी, वो सोचती थी चलो मैं उठकर पानी पी कर आऊं, और रिया सामने पानी लेके आके खड़ी हो जाती थी। दोनों हंसने लगते थे कि तुम्हें कैसे पता चला मुझे प्यास लगी है। रिया कहती थी बस मैं जान गई। इस तरह से उनके दिन बीत रहे इसी से उनके दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे रिया बड़ी हुई। अब उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ा। वो दूसरे शहर को चली गई। जाने के पहले उसने अपनी दादी से कहा, दादी मैं दूसरे शहर जा जरूर रही हूँ, लेकिन मुझे आपकी हर बात मालूम पड़ती रहेगी। मैं फोन भी करूंगी, फोन नहीं भी करूंगी तो मुझे आपकी हर बात मालूम पड़ेगी, आप कैसी हैं। सभी हंस पड़े क्योंकि वो लोग जानते थे इनका रिश्ता अनोखा है। सभी ने रिया को विदा किया। रिया दूसरे शहर चली गई। वहां वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। बातें होती रहती थी दादी से उसकी। एक दिन रिया रात में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उस दिन उसे पता नहीं क्या हुआ, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि घर में कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है। वो बार बार पढ़ाई में कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रही थी। काफी रात हो गई थी। फिर भी उसने अपने घर में फोन किया। उसकी माँ ने फोन उठाया। रिया ने कहा, माँ घर में सब कुछ सही है ना, सब ठीक तो है। माँ ने कहा, हम लोग सभी को ठीक है, हम लोग अभी खाना खा के अपने अपने कमरे में सोने को चले आए हैं। तब रिया ने कहा, माँ दादी को देख कर आओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सभी को जानते थे कि रिया और उसकी दादी का संबंध कैसा था, इसलिए किसी ने भी बिना कुछ सोचे, पलक झपकाए बिना भी भागकर उस दादी के कमरे में गए। रिया की मम्मी और पापा दोनों भागते हुए गए और वहां उन्होंने देखा कि सच में रिया की दादी जमीन पर गिरी पड़ी हुई थी, वो बेहोश थी। तुरंत एम्बुलेंस बुलाया गया, दादी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां जाने के बाद दादी का इलाज शुरू हुआ। दादी का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल सही समय पर आप लोग इन्हें लेकर यहाँ आ गए। थोड़ी और देर होती तो कुछ भी अनिष्ट हो सकता था। कुछ देर बाद दादी ने आंखें खोल दी। वो कमजोरी महसूस कर रही थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उनकी समझ में आ रहा था कि जब उनके कमरे में कोई था नहीं तो उन्हें बाकी लोगों को कैसे पता चला कि वो बेचैनी महसूस कर रही हैं, और तो उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि बेहोश हुई, कोई लेकर आया, कैसा हुआ। उन्होंने बहुत मुश्किल से धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा। रिया ने बताया। सभी ने हाँ कह दिया। सभी ने भी मुस्कुराते हुए हाँ कहा। तो ये थी टेलीपैथी से जुड़ी हुई एक अनोखी कहानी। ये मेरे पड़ोस की कहानी है। बहुत प्यारी सी कहानी थी। एक दादी और पोती के लगाव की कहानी थी। आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा ही अनोखा टेलीपैथी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे इंतजार रहेगा। नमस्कार।